जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। नया साल आ चुका है, आज साल का पहला दिन है। संगत जी, आपको पता है गुरु जी महाराज साल के पहले दिन यानी कि नए साल के जो पहले दिन है ना संगत जी, उसमें गुरु जी जरूर आते हैं अपनी संगत के घर में, अपनी संगत को ब्लेस करने, अपनी संगत का कल्याण करने। संगत जी, अब ये आपने ध्यान रखना है कि कब और किस समय गुरु जी आपके घर में आएंगे, क्योंकि संगत जी ये लाइव मैसेज है गुरु जी का, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गुरु जी का लाइव मैसेज है, बड़े मंदिर से लाइव। गुरु जी रूप बदल कर, गुरु जी ने खुद बोला है कि मैं रूप बदल कर तुम सारी संगत के घर में आऊंगा। अब तुमने मुझे पहचानना है कि मैं कैसे आया हूं, कब आया हूं, किस समय आया हूं। संगत जी आपने ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, जो आपने गुरु जी से मांगना है, जो आपकी अरदास है, जो आप कहना चाहते हो, मनोकामना है, इच्छा है, कई बार ना मन करता है मांगने का, ये मिल जाए वो मिल जाए। संगत जी बिना शर्माए दिल खोल के मांग लो, क्योंकि ये मौके ना बार बार नहीं मिलते हैं संगत जी। चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी, दिल खोल के मांगो, आपको मिल जाएगा। बिना शर्माए मांगो, मिल जाएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी आपको देने के लिए ही तो आ रहे हैं, आपको ब्लेस करने के लिए ही तो आ रहे हैं संगत जी। और ये गुरु जी महाराज ने खुद बोला हुआ है। और अभी इस समय गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं संगत जी, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने घर में क्या क्या चीजें पहले से कर लेनी है। संगत जी, आज के सत्संग में ना गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ, प्रॉब्लम्स, घर में होने वाली दिक्कतों को सबको खत्म कर दिया है संगत जी। जो भी संगत परेशान थी, दुखी थी ना, उन सब की परेशानी को खत्म कर दिया है संगत जी। जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में संगत जी आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप इस सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुनना, क्योंकि तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। जैसी कृपा गुरु जी महाराज ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, वैसी कृपा आपके ऊपर तभी होगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। तो संगत जी, आज 1 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार का है संगत जी। आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है।
आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के 1 जनवरी के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी। क्योंकि देखो ये सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है, बड़े मंदिर से लाइव है, बिल्कुल सत्संग ये आपके लिए है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो संगत जी आपको जो आज की जो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, आपके घर परिवार पे कृपा होनी है, नए साल की ब्लेसिंग आपको ढेर सारी मिलने वाली है, तो वो फिर नहीं मिलेगी। आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है, हाथ जोड़ के नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, अशोक कपूर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक कपूर उत्तम नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी नया साल आ चुका है, आज साल का पहला दिन है 2025 का। संगत जी आपको पता है आज गुरु जी भी आ रहे हैं आप सबके घरों में, आप सबका कल्याण करने के लिए, आप सबको ब्लेस करने के लिए, आपको और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा करने के लिए। संगत जी गुरु जी खुद चल के आ रहे हैं बड़े मंदिर से लाइव। संगत जी ये लाइव मैसेज है गुरु जी का, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो गुरु जी का लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से। गुरु जी ने खुद बोला है कि साल के पहले दिन मैं अपनी हर एक संगत के घर में आऊंगा। तो संगत जी जो भी आपकी मनोकामना है ना, जो भी आपने गुरु जी से मांगना है, बोलना है, कहना है, जो भी आपकी इच्छा है, दिल खोल के संगत जी गुरु जी से मांग लो बिना शर्माए। क्योंकि इस बार आप जो गुरु जी से मांगोगे ना वो आपको मिल जाएगा संगत जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर वो बड़ी से बड़ी। जो मांगोगे अपने आप गुरु जी आपके घर में आकर आपको वो दे के जाएंगे संगत जी। तो ये गुरु जी का लाइव मैसेज है। गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं,
आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा एक और जो गुरुजी का मैसेज है कि घर में क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है। संगत जी, आज 1 जनवरी 2025 है। आज गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जिसने कभी किसी मंदिर में जाके हाथ नहीं जोड़े, जिसने कभी किसी गुरुद्वारे में जाके हाथ नहीं जोड़े, जिसने कभी माना ही नहीं कि भगवान होते हैं, माना ही नहीं संगत जी। क्योंकि ना संगत जी, हमारे घर में ऐसा माहौल ही नहीं था कि भगवान को मानना है। हमारे यहाँ कोई मानता ही नहीं था, ना मेरे मम्मी, ना मेरे पापा, ना मैं, ना मेरी आंटी, ना मेरे बच्चे, कोई भी संगत जी। हम लोगों के घर में मंदिर तक नहीं है। जो उल्टा सीधा खाना पीना, जो नॉन वेज, ये सब चीजें संगत जी हमारे घर में चलती थी। कोई मंगलवार नहीं, कोई शनिवार नहीं, कोई वीरवार नहीं, कोई सोमवार नहीं, हर दिन एक जैसा था। सब कुछ संगत जी हम लोग खाते पीते थे, तो ऐसा था संगत जी। अब बात शुरू कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी 80 साल की 2023 में संगत जी उनकी डेथ हो गई। जून का महीना था 2023 का। मैं संगत जी अपना बिल जमा करवाने गया हुआ था। बिल जमा करवा के मैं जैसे ही घर पे आ रहा था ना, मेरा बेटा रोते रोते बाहर आया, कहता पापा पापा दादी चले गए, दादी की डेथ हो गई। संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे ये क्या हो गया? अभी तो मैं हंसता खेलता छोड़ के गया मम्मी को घर पर, ये क्या हो गया एकदम से? संगत जी गया अंदर, मम्मी मेरे बेड पे लेटे हुए थे। संगत जी बिल्कुल डेड, बिल्कुल खत्म। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा ये क्या हो गया यार? कभी संगत जी ऐसा कुछ देखा नहीं था ना मैंने, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मम्मी पापा कभी जाएंगे दुनिया से। कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता संगत जी। और अच्छे खासे छोड़ के गया हूं घर पे, अच्छा खासा, मतलब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एकदम से क्या वो पता ही नहीं चला। संगत जी बहुत घबरा गया मैं, कुछ समझ ही ना आए क्या हो रहा है। वो दिन बीते, सब लोग घर में आए, सारी चीजें हुई, जो रिचुअल्स होते हैं जैसे क्रियाक्रम गए, सब कुछ किया। संगत शमशान घाट गए, सब कुछ हुआ। सब कुछ करने के बाद ना 8 से 10 दिन के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया घर में संगत जी, सब मतलब ना जैसे देखो तब तो बुरी हालत होती है घर में। जब 8 10 दिन 15 दिन के बाद ना फिर माहौल थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है घर का ना, चीजें इंसान भूलनी शुरू कर देता है तब तक। तो वही हाल था मेरा भी। 15 दिन हुए होंगे संगत जी, मेरे एक दोस्त का मुझे फोन आता है, कहता है यार तू खाली है? मैंने कहा हाँ खाली हूँ। मेरी उम्र संगत जी 55 साल है। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी उम्र 55 साल है। तो मुझे कहता खाली है? मैंने कहा हाँ खाली हूँ। तो कहता 2-3 घंटे के लिए जाना, चलेगा साथ में? मैंने कहा चल पड़ूंगा भाई, क्या बात है, कहाँ जाना है? तो कहता गुरुजी के पास, बड़े मंदिर में, छतरपुर। मैंने कहा भाई देख, मैं तो किसी को मानता नहीं, मैं किसी को मानता नहीं, तूने जाना तो तू चला जा, मैं नहीं मानता यार, बेकार में ऐसे तू मुझे मत पे, मेरे बस की नहीं है जाना, क्योंकि मैं अपने घर के मंदिर में नहीं गया कभी, घर के पास जो मंदिर है, तू मुझे बड़े मंदिर तू लेके जा रहा है, कौन सा बड़ा मंदिर, मैं नहीं मानता किसी को। कहता नहीं नहीं तू चले यार, तू चले एक बार। बहुत मिन्नतें करनी शुरू हो संगत जी। उसने ना मेरे से, मैंने उससे पैसे लिए हुए थे, कुछ उधार पैसे लिए हुए थे, मतलब ना 2-3 साल हो गए थे, 3 से 4 लाख रुपए मैंने उससे लिए हुए थे। अब मुझे था कहीं मना करूं बार बार, कहीं पैसे ना वापसी मांग ले, वैसे ही हाथ टाइट था, पैसे नहीं थे पास में। तो मैंने कहा, फिर मैंने हाँ कर दी, मैंने कहा चल भाई चलते, कब जाना है? कहता अभी चलना है, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में तेरे घर के नीचे, मेरा घर 1st फ्लोर पे है संगत जी। तो मैंने कहा आ जा भाई, कोई बात नहीं चल पड़ते हैं। फिर वो आ गया गाड़ी लेके, गाड़ी बाहर खड़ी थी घर के, आवाजें लगा रहा, आजा आजा अशोक आजा। नीचे गया, गाड़ी में बैठा, अंदर गुरुजी के भजन चल रहे थे, शब्द चल रहे थे। देखो मैं अब संगत जी आपको सच बताऊं, मुझे पता भी नहीं था कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, देख लो आप, कुछ पता ही नहीं क्या करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, कोई आइडिया नहीं दिमाग में। बंदे को पता होता है तो जाता है ना बड़े मंदिर में, तो ही जाते हैं ना कहीं पे आप,
आपको कहीं का पता होता है तभी कहीं जाते हो ना, या ऐसे सीधा ना आता ना पता। अब वो मुझे वैसे लेके जा रहा था, रास्ते में बातें करते गए, यार ऐसा हो गया, वैसा वैसा, वहां कर लेंगे, ये कर लेंगे, जो हमारी प्लानिंग थी, है ना, दोस्ती में जो होती हैं बातें, इस तारीख को यहाँ चलेंगे, ऐसे कर लेंगे, पार्टी करेंगे, ये वो। अब क्योंकि मम्मी को मैं भूल चुका था संगत जी अपने, 15 दिन हो गए थे, 15 दिन में तो बंदा थोड़ा फर्क आ ही जाता है। हम भूलना तो क्या ही है संगत जी, माँ बाप को कौन भूल सकता है। हाँ, जो चीजें जो दुख देती है, जैसे कि मम्मी मेरे को दिखाई नहीं दे रही, घर में बैठो मम्मी दिख नहीं रही, तो वो वाला चीजें मैं धीरे धीरे ना संगत जी भूल रहा था मैं, कि चलो जो हो गया अब ठीक है, अब क्या कर सकता है, सबने जाना एक ना एक दिन। कोई यहाँ पे हम लोग बसें थोड़ी आए रहने, बसें थोड़ी आए हैं, जाना सबने है, कोई आज कोई कल कोई परसों, तो वही वाली चीज है। तो इतने में ना 1-1.5 घंटे में गुरुजी का बड़ा मंदिर आ गया, क्योंकि यहाँ से काफी दूर है, उत्तम नगर से ना, आ गया बड़ा मंदिर। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कहाँ कैसे जाना, कहता अभी ना गाड़ी में अंदर लेके जा रहा हूँ, वहीं से फिर हम लोग चल पड़ेंगे। ठीक है, ले गया, टी पॉइंट से लेफ्ट करके ना गाड़ी अंदर ले गया। मैंने कहा अब कहाँ जाना है भाई बता यार, मेरे को अपना घर भी जाना है जल्दी, मेरे आंटी वेट कर रहे हैं, बच्चे हैं सब, बहुत दूर है यार ये तो मंदिर बड़ा। तो कहता नहीं नहीं थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है संगत जी, अब गए अंदर, माथा टेका। मैंने कहा यार यहाँ तो बड़े अमीर अमीर लोग आते हैं, यहाँ तो बड़ा मतलब हिसाब किताब। संगत जी वहां ना कोई एक IAS ऑफिसर भी आए हुए थे वहां पे, एक और एक मिनिस्टर भी आए हुए थे। अब वो मुझे पता नहीं कौन है कौन नहीं है, पर वो मिनिस्टर की संगत जी बहुत सारी ना, जो मतलब कमांडो होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, बहुत सारे थे ना वहां पे, कम से कम 15 से 20 गाड़ियां थी। कोई मतलब ना लोकसभा के कोई मिनिस्टर थे वहां पे आए हुए थे उस टाइम, उस दिन मतलब जब मैं गया था। तो मैंने कहा यार यहाँ तो बड़े अमीर अमीर लोग आते हैं, यहाँ तो बड़ा मतलब लंबा चौड़ा हिसाब किताब है बड़ा यार, यहाँ पे हम लोगों की कहाँ यहाँ सुनवाई होगी, चल चल भाई हमारी जगह नहीं है ये। गया अंदर, गए, माथा टेका, प्रसाद लिया, बाहर आ गए। मेरा दोस्त मुझे आते हुए संगत, उसने मुझे गुरुजी का बताया कि जो गुरुजी है ना, ये सारी संगत की परेशानियों को खत्म करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। ये जानी जान है, शिव जी महाराज है, वो सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या कहता हाँ तूने कुछ मांगा गुरुजी से? मैंने कहा नहीं यार मैंने क्या मांगना है, मैं तो ऐसे ही माथा टेका आ गया। कहता नहीं, अगर तू मांग लेता ना जो भी, तो वो तुझे मिल भी जाता। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मी को वापस ला सकते हैं? कहता यार तू ये क्या बातें कर रहा है, जिनकी डेथ हो गई है तू कह रहा वापस आ जाए, कैसे बंदा आएगा बता? वो कैसे चीजें हो सकती हैं? एक बंदा चला गया वो वापस कैसे आएगा बताओ संगत जी? मैं भी ना देखो ऐसी सी बातें कर रहा था, है ना, कि एक जो बंदा जिसकी डेथ हो गई है वो आ जाए वापस, आ सकता है? नहीं ना। तो कहता नहीं यार तू क्या बातें कर रहा है, बस इसमें हमारी बहस थोड़ी सी हो गई, इतने में घर आ गया, वो अपने घर मैं अपने घर। तब संगत जी शाम हो गई थी, 7-8 बजे। मेरे अपना खाना तो मैंने वहां पे लंगर प्रसाद ले लिया था, तो घर आके मैं सो गया, जल्दी सो गया उस दिन। संगत जी रात को मुझे सपने में आया कि मेरी मम्मी का ना, मेरी मम्मी दोबारा से घर में आ गई, और मैं लाइव देख रहा हूँ ये कि मेरी मम्मी मेरे घर में है, उनकी डेथ नहीं हुई, मतलब डेथ हुई है पर वापिस आ गए हैं, दोबारा से जन्म हो गया है घर में मेरे। मैं देख रहा हूँ मम्मी जा रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं, कभी रसोई में जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, ऐसे करके ना घूम रहे मम्मी। मैं कहूँ ये क्या, एकदम से मेरी नींद उठी। तब संगत जी 12 बजे का टाइम था तब रात के, बिल्कुल अंधेरा, मेरी आंटी भी सो रही, बच्चे भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, अंधेरा कमरे में। मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, कि मेरे मम्मी दोबारा आ गए, कहीं सच तो नहीं है? संगत जी मैं अपनी मम्मी के रूम में गया, उसी टाइम उठा, सीधा सो, मतलब नींद खुली थी जब, सीधा गया भाग के मम्मी के कमरे में, देखा तो मम्मी बेड में, मम्मी का ना संगत जी मेरे जो मम्मी का कमरा है ना, जो रूम था मम्मी का, वहां पे ना उनका दीवान है, वो ना मतलब हाफ बेड है, सिंगल बेड है, तो पूरा मतलब पूरा बेड नहीं है, सिंगल बेड है। तो मम्मी वहां पे सो रहे हैं, बताओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है संगत जी, झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मम्मी मेरे बेड पे सो रहे हैं। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या, मैं डर गया एकदम से यार।
संगत जी मैं बहुत डर गया एकदम से। मैंने अपनी आंटी को आवाज लगाई। मेरी आंटी का नाम रेनू है। मैंने कहा रेनू रेनू। वो भी बेचारी एकदम से उठ के फटाफट दौड़ी दौड़ी आई। कहती क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा ये कौन है। कहते कौन है कौन है। संगत जी मेरी आंटी को नजर नहीं आ रहा था, पर मुझे साक्षात मेरे मम्मी नजर आ रहे थे। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है संगत जी। कहीं आप कह रहे हो कि मैं सुनी सुनाई बात कह रहा हूं, नहीं, ये आंखों देखी बात है संगत जी, आंखों देखी बात है। मेरे को मतलब मेरी आंटी को नजर नहीं आ रहा, पर मुझे नजर आ रहा है कि मेरे मम्मी यहाँ पे सो रहे हैं। बताओ आप। मेरी आंटी ने समझा कि मैं पागल हो गया। कमरे में लाई मुझे, कहती पानी वानी पियो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप क्यों घबरा रहे हो। आपने कुछ सपना देख लिया बुरा। वहां तो कोई भी नहीं है बेड पे, आप कह रहे हो मम्मी है वहां पे, कोई भी नहीं है वहां पे। आप आराम से सो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी के सो जाओ आप। आपको ना घबराहट हो गई होगी, भूख लगी होगी आपको, आपने रात को खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई भूख भूख नहीं लगी, मैंने अपनी मम्मी को साक्षात देखा है। कोई माने ना मेरी बात संगत जी। अब मुझे ना, मैंने आपको बताया कि मेरे घर में ना पैसे की बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी उन दिनों में ना, बहुत दिक्कत थी पैसे की। क्या करूं संगत जी, बच्चों का देखना, सब कुछ करना, बेटी है एक, बेटी की भी बारे में सोचना, शादी वादी करनी थी, उम्र उसकी शादी की उम्र थी, है ना, सारी चीजें करनी। उधर से मम्मी मेरे चले गए, तो देखो परेशानी हर तरफ से आई हुई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल पैसे की दिक्कत है संगत जी। बाकी चीजें देखो चलती रहती हैं बंदे की ना, पर एक पैसा है, एक ऐसी चीज है जो ना हो ना तो आपके सारे काम रुक जाते हैं, घर के सारी चीजें रुक जाती हैं। फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा हो बंदा कुछ भी कर लेता है, काम नहीं है पैसा होगा आप कोई भी काम कर सकते हो। घर नहीं है पैसा होगा कहीं भी घर ले सकते हो, गाड़ी नहीं है पैसा होगा कोई भी गाड़ी ले सकते हो। तो पैसों से तो सारी चीजें करी जा सकती हैं, पर अगर पैसा ही ना हो संगत जी तो फिर तो बंदे के पास चाहे जो भी है वो सारा मिट्टी है फिर तो। अब मेरे पास घर था, मतलब फर्स्ट फ्लोर था, बड़ा अच्छा बना हुआ, पर पैसे नहीं है पास में। घर 1.5 करोड़ का था मेरा, जेब में 1500 भी नहीं है, बताओ। ऐसी हालत थी संगत जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए संगत जी। फिर मैं चाय वाय मेरी आंटी मेरी बना के लाई, थोड़े से मैंने बिस्किट बिस्किट लिए, मैं सो गया। अब मेरी आंटी को पता नहीं था कि मैं गुरुजी के यहाँ गया हूँ, वरना तो मुझे वो और बातें सुनाती कि वहां गए हो ना तो इसलिए ऐसा हो रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बुरी बुरी चीजें आ रही हैं दिमाग में, ऐसे मत जाया करो कहीं पे, ये है वो है। वो फिर अपने हिसाब से बातें करती संगत जी। तो मैंने उसको बताया नहीं, मैंने कहा मैं ऐसे बताऊंगा और पीछे पड़ जाएंगी मेरे, इसलिए मैंने बताया नहीं। चाय वाय पी के मैं सो गया संगत जी। फिर क्या मेरे सपने में आया कि मेरी मम्मी की ना, मैंने संगत जी कभी भी ना मम्मी की अलमारी कभी देखी ना, मेरी आंटी ने कभी देखी ना, मैंने कभी देखी। मेरी मम्मी मुझे बोल रहे हैं कि अशोक मेरी अलमारी खोल जरा, और सपने में, नींद में मैं मम्मी की अलमारी खोल रहा हूं। मेरी मम्मी की अलमारी में सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप, उसके बाद एक बुक निकली, उस बुक के अंदर संगत जी सोने के 2 बिस्किट 100-100 ग्राम के वो निकले संगत जी, आप देख लो। और नींद में सुबह उठते ना, सुबह उठा जैसे मैं, तो मेरे दिमाग में था ये, मैं अपना रूटीन के काम, नहाना धोना, वॉशरूम वगैरह सब कुछ किया, मैंने नाश्ता वाश्ता किया, फटाफट से मैं मम्मी के कमरे में गया। मैंने कहा मैंने रात को कुछ सपना देखा है, क्या देखा है, मैं रियलिटी है क्या है। अपने मम्मी की अलमारी खोली, मैंने चाबी पड़ी हुई थी, अलमारी खोली तो वही चीजें जो मैंने सपने में देखी थी ना, गुरुजी का स्वरूप, एक बुक पड़ी है, उसमें 100-100 ग्राम के 2 बिस्किट। संगत जी 100 ग्राम सोना आप हिसाब लगा लो कितने का होगा, और 2 थे बिस्किट, कम से कम 15 से 16 लाख रुपए आज की डेट में उनकी वैल्यू थी। 15 से 16 लाख रुपए संगत जी, यहाँ 1500 जेब में नहीं थे। मैं हैरान हो गया संगत जी, हैरान हो गया मैंने कहा मम्मी कब गुरुजी के पास गए हैं, गुरुजी का स्वरूप हमारे पास कैसे आया। ये बात मैंने अपने दोस्त से करी संगत जी, फोन किया मैंने उसी टाइम। मेरी आंटी कहती ये कैसे हो गया, सोने के बिस्किट मम्मी के पास से, हमें तो कभी पता ही नहीं चला, हमें तो कभी मम्मी ने बताया ही नहीं, ये नहीं वो नहीं।
होता ही है, देखो घर में ना एक चीजें होती हैं संगत जी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मेरा दोस्त कहता है यार तेरे ऊपर ना कृपा हो गई है गुरु जी की, ब्लेसिंग तुझे मिल गई है गुरु जी की, अब चिंता करने वाली बात ही नहीं है कोई। गुरु जी महाराज खुद तेरे को ब्लेस कर रहे हैं, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है पैसे की, अब आ गया तेरे पास पैसा ना। संगत जी सोना पैसा ही होता है, सोना बेचो पैसा ले लो। पर मैंने कभी संगत जी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कभी वो बेच सकूं मार्केट में जाके, हिम्मत ही नहीं हुई संगत जी कभी। हाँ सिक्योरिटी है कि पड़ा है भाई, पैसे पड़े हैं एक तरीके से, हाँ मन को तसल्ली है ना, खाली तो नहीं होना आज की डेट में, तो वही वाली बात है संगत जी। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग इस तरीके से संगत जी, अब तक गुरु जी की ब्लेसिंग मिल ही रही है, किसी न किसी रूप में गुरु जी ब्लेस कर ही देते हैं, है ना। गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर से कभी कोई खाली नहीं आ सकता, लोग जाते खाली हैं, परेशानियां लेकर जाते हैं, वहां से खुशियां लेकर आते हैं वापस गुरु जी के बड़े मंदिर से। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, और एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी 2025, हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी ये था गुरु जी का आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग और नए साल का पहला सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, या फिर गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ तो बोल दिया करो, कुछ तो कमेंट कर दिया करो। आप तो बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। संगत जी कितनी गलत बात है। सामने आ रहा है कमेंट करने का ऑप्शन, बटन सामने आ रहा है, आप एक भी कमेंट नहीं करते हो। संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक घंटा बोलते रहना, बिना रुके बोलते रहना कोई आसान थोड़ी है संगत जी। आप लोग समझते ही नहीं हो, आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। 5 मिनट भी अगर बोलने पड़े ना संगत जी, तो आप नहीं बोल पाओगे किसी के सामने। और उस संगत को देखो जो इतनी मेहनत कर रही है और फिर भी आप उनको एक कमेंट तक नहीं कर सकते। संगत जी कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, हमें आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, संगत जी क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री है। कमेंट करना बिल्कुल फ्री है संगत जी। मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा। क्यों लगने दूंगा संगत जी? तो संगत इतनी मेहनत करती है, इतनी दूर दूर से संगत जो है अपने सत्संग को शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। रोज लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है संगत जी। आसान थोड़ी है। और आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते, बस चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। संगत जी देखो, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
हम सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें संगत तक लिख के भेज सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। और कोई चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, ध्यान से पूरे सत्संग को सुन सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें लिख के कमेंट में संगत तक पहुंचा सकते हैं। संगत को कितना बुरा लगता होगा यार, ये लोग कैसे से लोग हैं जो आते हैं चुपचाप सुनते हैं हमारा सत्संग और फिर चले जाते हैं बिना कुछ बोले। संगत जी ऐसा मत किया करो, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। आप किसी के सामने आधा घंटा 1 घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपकी बात को सुनता रहे, ना आपको हाँ करे ना आपको ना करे, बस चुपचाप वहां से चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप कहोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूं, कुछ तो बोलो, हाँ ना अच्छा बुरा कुछ तो बोलो। संगत जी आप लोग नहीं कमेंट करते हो, बहुत गलत है संगत जी। एक कमेंट करोगे ना तो संगत को कितना अच्छा लगेगा, वो भी कहेंगे कि चलो यार कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट कर रहा है। संगत जी उनके चेहरे पे कितनी मुस्कान आएगी, कितनी वो खुश होंगे संगत आपके सिर्फ एक कमेंट कर देने से। चलो अच्छा बुरा नहीं लिखना कोई बात नहीं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, अच्छा है बुरा है तो सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो संगत जी। उसमें तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे ना, उसमें तो आपका टाइम भी नहीं लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख दो। जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां किसी फिर और जरूरत नहीं पड़ती संगत जी किसी चीज की। जहां पर हमारे प्यारे गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां कुछ और नहीं होता। सो प्लीज कमेंट करके जाना, वादा करो संगत जी, पैसे नहीं लग रहे आपके, फ्री है, फ्री की चीज का फायदा उठाया करो। आप फ्री की चीज का भी फायदा नहीं उठा सकते। मैं तो संगत जी आपके पैसे लगने से बचाता हूं। मैं तो संगत को खुद मना करता हूं, हर एक सत्संग में बोलता रहता हूं कि कभी भी, आजकल ना संगत को बड़ा होता है कि हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है तो जल्दी जल्दी स्वरूप आ जाए। और जब जल्दी जल्दी स्वरूप नहीं आता गुरु जी का तो संगत जी जो आजकल लोगों ने अपने काम धंधे खोले हुए हैं ना, लोगों ने अपने बिजनेस बनाए हुए हैं, गुरु जी का स्वरूप इतने का, गुरु जी के लॉकेट इतने के, गुरु जी के ब्रेसलेट इतने के, गुरु जी के पेन इतने के, या फिर और भी जो चीजें होती हैं, नाम नहीं मुझे पता क्या क्या। संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोले हुए हैं और आप उनके काम धंधे चला रहे हो पैसे देकर उनको। कभी भी गुरु जी के स्वरूप के आपको किसी को पैसे नहीं देने, वो तो ब्लेसिंग्स है संगत जी, उनकी भी आप लोगों ने कीमत लगा ली। मैं मानता हूं चलो वो तो दुकानदार हैं, लोग बेच रहे हैं, वो तो पाप कर रहे हैं, वो तो नरकों में जाएंगे, पाप कर रहे हैं। पर संगत जी हम क्यों उनके साथ पाप करें खरीद कर। गुरु जी के स्वरूप की जो बंदे वैल्यू लगा रहे हैं, अरे ये छोटा स्वरूप है इतने का होगा, ये बड़ा स्वरूप है इतने का होगा, ये गुरु जी का लॉकेट इतने का होगा, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का होगा। जो ब्लेसिंग्स की वैल्यू लगा रहे हैं वो क्या लोग हैं संगत जी बताओ आप। उनको तो कितनी शर्म आनी चाहिए कि ये क्या है। मैं तो खुद मना करता हूं कभी भी मत लो, अपने आप गुरु जी आपके घर में आएंगे। आज नहीं तो कल आना ही है गुरु जी ने, थोड़ी सी देर जरूर लग जाएगी पर आएंगे जरूर। संगत जी वेट कर लिया करो, जल्दबाजी मत किया करो, अपने आप गुरु जी आपके घर में खुद चल के आएंगे। तो इसलिए कभी भी आपने गुरु जी के स्वरूप के किसी को भी पैसे नहीं देने, ना किसी और चीज के पैसे देने। बात संगत मानती नहीं है, मैं तो बोल बोल के थक चुका हूं, बोल बोल के थक चुका हूं, कितनी बार बोलूं संगत जी मैं एक बात, आप लोगों को समझ ही नहीं आती, क्या करें। सो प्लीज आप कमेंट करके जाना, वादा करो बिना कमेंट किए मत जाना। बाकी संगत जी आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग और इस नए साल के पहले सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है।
गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी। बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी
कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा। फिर जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला।
जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है। रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं संगत जी। पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को, पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा 2 ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर
एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना,
हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।